बता रहा हूँ ये 3-4 वर्षों में घूम फिर कर आने वाले प्रश्न हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अपने 3-4 प्रश्नों का नुकसान कर दोगे और 3-4 प्रश्नों के अंकों का आपको सभी को पता है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें। हम शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्ण अल्प प्राण नहीं है। आप सभी को पता है छ छ छ और ह है जो अल्प प्राण नहीं महाप्राण होता है। आप सभी को पता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। इसका सही आंसर छ छ ह और यानी विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन से है। अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन से है। आप सभी को पता है य र ल व और ह है जो य र ल और व है जो अंतस्थ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्ण की ओष्ठ्य व स्पर्श संज्ञा कौन सी है। ओष्ठ्य व स्पर्श संज्ञा की बात करें तो प वर्ग आता है और प वर्ग का यहाँ म आया हुआ है, तो सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ण अंतस्थ है। आप सभी को पता है य र ल व है जो अंतस्थ है। ये देख लो, आपने 4 प्रश्न किए जिसमें से 2 प्रश्न तो रिपीट हो गए हैं और मैंने जो शार्ट के माध्यम से करवाए थे वो एकदम सटीक यहाँ प्रश्न बैठ रहे हैं। तो आप अच्छे से देखें इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है त और थ किस वर्ग का है। तो आप सभी को पता है त और थ है जो दंत्य वर्ग का है। ये दैत्य लिखा हुआ है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको ध्यान रखना। ये है जो दंत्य वर्ग का है, तो आप अच्छे से देख के इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम मात्रा लगती है वे क्या कहलाते हैं। तो आप सभी को पता है कि जिन अल्प मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती हैं तो वो अल्प प्राण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्पर्श संघर्षी कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि च वर्ग होता है जो स्पर्श संघर्षी होता है और इसमें च और छ ख विकल्प दिए हो तो विकल्प ये सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। आप सभी को पता है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, तो इसका सही आंसर 25 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण बताना है आपको। तो मैंने आपको 4 संयुक्त व्यंजन बताए थे जिनमें से अपने विकल्प में किश आ रहा है। तो आप सभी को पता है क हलंत और श मिलकर किश बनता है, तो इसका सही आंसर क विकल्प होगा जो किस है। तो आप इसको देखें। और अगला प्रश्न है और अगला और अंतिम प्रश्न है त और द वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो आप सभी को पता है त और द है जो दंत्य है, ये दंत्य वर्ग के हैं, तो इनका उच्चारण त थ और द इन तीनों का उच्चारण है जो दंत से होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा है जो दांतों से टकराती है। तो मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था वो 10 मिनट के टॉपिक में यह सारे प्रश्न आए हुए हैं और मैंने जो आपको चार्ट के माध्यम से बताया था सब सटीक प्रश्न बैठ रहे हैं इसमें से। और आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। और अगर आपने शार्ट का अच्छे से रिवीजन किया है, अपने मटेरियल का अच्छे से रिवीजन किया है, तो आप उसमें से आसानी से प्रश्न करोगे, आपको कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने विचार है जो हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी उम्मीद के साथ आपके अगले वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।